हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सावन का महीना था। हल्की हल्की बौछारों से प्रकृति बहुत मनोरम दिख रही थी। सलोनी माँ को झूले डालने के लिए जिद कर रही थी। गांव में जगह जगह झूले डल चुके थे। गांव की लड़कियां हमजोली बनाकर सावन का बहुत मजा लेती हैं। बूंदाबांदी के बीच झूला झूलना गर्मी की सारी तपन उमस एवं थकान मिटा देती है। माँ ओ माँ, हमारे आम के पेड़ में भी झूला डाल दो ना। हर साल तुम झूला डालती हो और तुम्हारी गुड़िया झूलों संग परियों से बातें करती है, चिड़ियों संग चहकती है, तितलियों संग खेलती है। तुम ही तो कहती हो माँ, सलोनी बिटिया, तुम्हें झूला झुलाते हुए मेरे आनंद की सीमा नहीं रहती। माँ मूर्ति बनी चुपचाप खड़ी थी। सलोनी अनुपम सुंदर थी, कल्पना से बनी हुई सुंदर तराशी हुई प्रतिमा जैसी। उसकी आवाज मीठी मादक रसों से परिपूर्ण कोकिला जैसी। उसके तान मिठास मधुरता और मस्ती का एक जाम बनकर श्रोतागण के नस नस में व्याप्त होकर उतर जाती। इसी गुण से रमन उस पर जी जान से मुग्ध हो गया था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ब्याही गई थी। माँ बोलो ना, झूले कब डालोगी? माँ की तंद्रा टूटी। बोली, बिटिया इस सावन झूले नहीं लगेंगे। और माँ की आंखों से नीर बहने लगे। सलोनी कुछ समझ नहीं पा रही थी। आखिर 9 साल की छोटी बच्ची ही तो थी वो। माँ ने कहा, बिटिया तुम्हारा गौना होने वाला है। तुम्हारा राजकुमार आएगा, तुम्हें परियों की नगरी में ले जाएगा। सलोनी मासूमियत से बोली, तुम भी चलना मेरे गौने में मेरे साथ। और इन निश्चल भाव को सुनकर माँ की अश्रुधारा सतत बहती जा रही थी। 1 सप्ताह के बाद सलोनी के ससुराल वाले गौना लिवाने आएंगे और मेरी छोटी सी सलोनी हमेशा के लिए पराई हो जाएगी। 8 साल की उम्र में विवाह और पलक झपकते जैसे 1 साल रेत की तरह हाथों से फिसल गए। मैं कैसे रहूंगी सलोनी के बिना? मेरी सारी सृष्टि तो इसकी चहचहाट से चलती है। इसकी उन्मुक्त हंसी, मादक मधुर सरगम, हाय वो लुभावनी बातें। लेकिन भला कोई लड़की जात को घर पर बांध पाया है? सलोनी के पिताजी जीवित होते तो शायद 1-2 वर्ष गौना टालने की कोशिश करते। मैं अबला जात, कहाँ जाऊं, क्या करूं? जैसी विधि का विधान, उसे कोई टाल पाया है? विदाई तो करनी ही होगी। चिंता की आंधी ने वात्सल के पौधे को जड़ों तक हिला दिया। सलोनी अपनी गुड़िया से बतियाने लगती है। कला तुम भी मेरे साथ गौने में चलना, हम परियों के देश जाएंगे। वाह कितना मजा आएगा। सलोनी ऐसे प्रफुल्लित हो रही हो जैसे स्वयं विधाता ने आनंद की वर्षा से उसे सींच दिया हो। सावन के बादल जैसे सूखी धरती पर अमृत वृष्टि कर उसे तृप्त कर रहे हो। वैसी खुशी की लहरों से तरंगित सलोनी सहेलियों के पास भागती है। माँ कभी सुहाग के जोड़ों को तो कभी गहनों को निहारती है। मेरी सलोनी तो बिल्कुल शहजादी लगेगी इन सुंदर पोशाकों में। सलोनी तो स्वयं प्रेम की देवी है। वो अपने पति और ससुराल को अपना सर्वस्व निछावर करेगी। पर भीतर ही भीतर उर्मिला बेचैन है। ऐसी आकुलता जो उसे तनिक भी बैठने नहीं देती। परियों की नगरी या ससुराल की बेड़ियां कैसे समझेगी अपनी सलोनी? गांव की काकियां, दादियां, सहेलियां सभी सलोनी को सजाने में लगी थी। कोई काजल, कोई कंगन, महावर, पायल, कुमकुम, चूड़ियों की खनक, मेहंदी की सुगंध और पायल की रुंझुन सलोनी को बहुत प्यारी लग रही थी। वह दर्पण के आगे बैठी हुई खुद को अवलोकती। उसकी सहेलियां ठिठोली करती, वो भी हिरनी की भांति कुलाचे भरती। वाह, परियों की नगरी जा रही हूँ मैं कोई परी से कम थोड़ी लग रही। बस मेरा जोड़ा लाल है, पर परियां तो सुनहरा या श्वेत जोड़ा पहनती है। थोड़ी देर में बारात आ जाती है। परछन करके दूल्हे की आरती उतारती हुई ललनाएं हंसती मुस्कुराती हैं। लोक गीतों में गलियां शुमार करती हैं। सलोनी की आंखें बेचैनी से अपने राजकुमार को ढूंढ रही थी। सलोनी भागने को आतुर होती है। तभी काकी कहती है, बिटिया अपना अल्हड़पन, बचपना सब यहीं छोड़कर जाना। वहां ऐसी मनमानी नहीं चलेगी। घूंघट ओढ़कर रहना होगा। तू तो मदमस्त बयार से बहती रहती है। कब बड़ी होगी तू? ससुराल? सलोनी काकी की बात को सोचती है, यह क्या बला है? माँ तो परियों के देश जाने की बात कहती है। फिर ढोल बाजे, सहनाई और मंगल गानों में सलोनी खो जाती है। उसके राजकुमार रमन की उम्र कोई 22-23 साल रही होगी। वो पास के गांव में ही सुनार है। उसके मुखमंडल की आभा स्वर्ण की कांति से दमक रही है। सब दूल्हे राजा की प्रशंसा कर रहे हैं।
सलोनी को भाग्यवान बताते उनकी जीभ नहीं थकती। बहुत अच्छी जोड़ी है राम सिया जैसी। अपनी सलोनी भी तो 9 वर्ष की सुंदर दुल्हन बनी कितनी सुंदर लग रही है। सलोनी बिटिया सुखी रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। गांव की औरतें ऐसे हृदय से दुआएं देती है। जैसे जैसे विदाई की घड़ी पास आ रही है, माँ के सब्र का बांध टूट रहा है। उसको बेटी से आदर्श बहू बनने की शिक्षा देनी है, हकीकत से रूबरू करानी है। लाडो ओ मेरी लाडो, कोई परियों की नगरी नहीं जाना, जाना तुझे ससुराल है रे, जाना बलम के देश रे। जा बिटिया खुशी रहना, आबाद रहना, मायके का मान सम्मान बनाए रखना। तुम्हारी डोली उठ रही है मायके से, ईश्वर करे ससुराल से तुम्हारी अर्थी ही उठे। बहुत खुश रहो तुम वहां पर, वहीं अब तुम्हारा घर संसार है। ससुराल का रास्ता तय करने में लगभग 2 घंटे लग चुके थे। सलोनी तो अभी स्वप्नों में तन्मय खोई थी। उसे ससुराल का अर्थ शायद समझ नहीं आया था। बेसब्री से बस परियों की नगरी पहुंचने का इंतजार उसे आनंद सागर में बार बार डुबकी लगवाता था। वाह, कितनी ललनाओं की चहल पहल सुनाई दे रही है। कोई लोकगीत गा रही है तो कोई रमन को दुल्हन का मुखड़ा दिखाओ कहकर ठिठोली कर रही है। सलोनी अभी अपने सपनों में लीन, उसका घूंघट फेंक देने का मन होता था। कौतूहल भरी चुराती नजरों से उसे अपनी परियों की नगरी देखनी थी। खैर स्वप्न तो कांच की तरह ही होते हैं, हकीकत की चोट से चूर चूर हो जाते हैं। उस रात थकी सहमी सलोनी सो गई थी। उसकी कल्पना नगरी जैसा कुछ भी तो नहीं था यहाँ। फिर भी निद्रा रानी की गोद में सोई अपने सपनों को पंख दे रही थी। सुबह हुई, बहू उठो बहू उठो। लगता है माँ ने कुछ नहीं सिखाया है। सूरज सिर चढ़ गया है और यह महारानी अभी तक सो रही है। बहू उठो, आज रस्म की हलवा भी बनानी है, जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाओ। गांव की कुछ महिलाएं मुंह दिखाई की रस्म के लिए आती ही होंगी। सलोनी अभी भी बेफिक्र सोई हुई थी। सहसा रमन उसे जोर से झकझोरते हुए, सलोनी माँ कब से आवाज दे रही है और तुम्हारे कानों में जू नहीं रेंग रहा, उठो जल्दी करो। सलोनी अंगड़ाई लेते हुए बहुत मुश्किल से उठकर बैठती है। उसे साड़ी पहननी भी नहीं आती थी। जैसे तैसे वो साड़ी में लिपटी हुई थी, अल्हड़ या मासूम। सलोनी मूर्तिवत खड़ी रही। तभी सास फिर गुर्राती हुई चिल्लाई, बहू जल्दी कर, हलवा बना, स्त्रियां आती होंगी। सलोनी काठ की पुतली बनी डरी सहमी आगे बढ़ती है। धीरे से बोली, माँ हलवा कैसे बनाते हैं? सास डांटती फटकारती, कितने तानों से उसके हृदय को तार तार कर दिया। बेचारी सलोनी रोने के सिवा कर भी क्या सकती थी। कल तक की सलोनी बचपन में जीती, जिसकी दुनिया गुड़ियों बागों झूलों और आम की कच्ची कैरियों में बीती थी। वही सलोनी आज बेचैन अकुलाई सकुचाई हतप्रभ खड़ी है। परियों की नगरी का स्वप्न हर पल चूर चूर होता था। सलोनी सोच रही थी, माँ ने ससुराल को परी नगरी क्यों संबोधित किया। सासू माँ के चेहरे से क्रोध टपक रहा था। सलोनी को सासू माँ सख्त हिदायतों के बीच हलवा बनाना सिखा रही थी। सलोनी गंभीर मुद्रा में उनको देख रही थी। उनकी आंखें लाल और मुख बहुत कुछ झल्लाहट में बुदबुदा रही थी। सलोनी जिसके हाथ अभी कलम पकड़ने को थे, उसे छीनकर चूल्हे के हवाले कर दिया गया। चंद लम्हों में सलोनी के बचपन की जुदाई हो गई। उसे रोज थोड़ा थोड़ा कर्तव्यनिष्ठ बहू और सयानेपन की घूंटी पिलाई जाने लगी। सलोनी परी लोक से ससुराल उतर आई थी। सूरज उगने से पहले उठना, पूरा दिन घर को लीपना बुहारना, चूल्हा चौकी, सारा दिन कामकाज उसके ऊपर सास का हुक्म झाड़ना। उलाहनाए, कैसी जाहिल लड़की है। इसकी माँ को विवाह के बाद समझाया तो था 1 साल है तुम्हारे पास, घर के कामों में बिटिया को दक्ष कर देना। पर ये देखो, राजकुमारी से संवारती रही, कुछ नहीं सिखाया बेटी को। सलोनी उदास होती है, कभी रोती कभी बिलखती है। सावन की बूंदों की झमझम सासू माँ के दिन भर की फटकार की बरसात के आगे शांत और निष्क्रिय लगते। सलोनी की छोटी उम्र का कोई लिहाज नहीं था। बहू तो बोझा ढोने के लिए होती है, कोल्हू का बैल बनने के लिए। यह बात सलोनी समझ चुकी थी। अपनी माँ और मायके को गाली गलौच ना मिले, उलाहनाओं का पहाड़ हो खुद अकेली उठाना चाहती थी। जल्दी जल्दी सब कार्यों को सीखना चाहती थी। फिर भी सासू माँ कभी खुश नहीं होती। उनका कोसना आठों पहर चलता रहता, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। बेचारी सलोनी चाहकर भी रोटी को जलने से नहीं बचा पाती। कभी नमक कम कभी ज्यादा, करम जली कहीं की, जाहिल कहीं की। सलोनी की आंखों की दृष्टि बाहर बरसती सावन की फुहारों से ज्यादा तीव्र होती, पर उसमें डूबकर उसकी व्यथा जानने वाला कोई नहीं था। तानों के बाढ़ उसके कोमल हृदय को रोज छलनी करते। दिन भर अविराम काम करती, थकी मादी जब सलोनी बिस्तर पर जाती तो बेजान सी निढाल हो जाती।
रमन कमरे में दाखिल होता। सलोनी को सोए देख उसका पारा 7वें आसमान पर होता। मेरी ही भाग्य में पड़ी हुई थी, मेरे आने का राह भी नहीं देखती, बेंग जैसा पसर जाती हो। कुछ नहीं सिखाया क्या तुम्हारी माँ ने? जानती नहीं मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ। सलोनी बिल्कुल घबरा कर खड़ी हो जाती। अभी सासू माँ उठकर आ जाएंगी तो तिल का ताड़ हो जाएगा। रमन सो जाता पर सलोनी लेटे लेटे रोती रहती। रह रहकर अपने राजकुमार की निष्ठुरता का ध्यान आता। उसकी आंखें नींद के संग आंख मिचौली खेलते। आत्मग्लानि से उसका हृदय जलता रहता। पश्चाताप की अग्नि उसको जलाती रहती। वैसी पश्चातापी, वैसी आत्मग्लानि, जहां उसकी कोई गलती नहीं है पर वह केवल सजा की हकदार है। सलोनी तो कितनी कोमल थी, बिल्कुल विशुद्ध प्रेम में रंगी चातकी जैसी। चाहती थी रमन उसके पास आए, बैठे, उससे प्रेम करे, वह उसके चरणों की दासी बनी रहे। वो चाहती रमन के चरणों में बैठकर अपनी सारी दुखों को अपने अश्रु दलों से धो दे। इतना रोए कि काश कहीं पत्थर हृदय रमन भी पानी पानी होकर उसका दुख बांट ले। समय के पंख लगाकर दिन उड़ते गए। कभी कभी सलोनी गाती, उसकी करुणापूर्ण गीत वायुमंडल में दर्द भर देते। कभी कभी बेसुध होकर गाती, पर उसकी आशा हमेशा मरीचिका बनकर भाग जाती। हमेशा निराशा ही उसका दामन पकड़ती। सलोनी कठपुतली की भांति जीवन जीती, मानो वो सजीव नारी ना हो, अपितु ससुराल की अंकुशों के संकेत पर चलने वाली एक निर्जीव मूर्ति। 2 साल ऐसे ही बीत गए। आज सलोनी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसे बहुत सुस्त और बीमार सा प्रतीत हो रहा है। उसके पैरों में सुनसुनाहट है, जी मिचल रहा है, चक्कर आ रहे हैं, उठने की शक्ति भी नहीं हो रही। धीरे से रमन को बोलती है, 2-3 दिनों से तबीयत बहुत खराब लग रही है, घबराहट और सुस्ती सी महसूस होती है, पूरे दिन चक्कर आते रहते हैं। रमन फिर झुंझलाते हुए बोला, ये फिर क्या तुम्हारा नया नाटक है? कहां से ऐसी बीमारियां औरत मेरे पल्ले बन गई? चिल्लाता हुआ बाहर निकल जाता है। सासू माँ शोरगुल सुन अंदर आती है। सलोनी के लक्षण देखकर पहली बार मुस्कुराती है। रमन से बोली, बेटा जल्दी जा दाई माँ को लिवाना, लगता है बहू के पैर भारी हैं। सलोनी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पैर भारी है? मेरे तो पैर भारी नहीं लगते, बस झुंझुनाहट होती है। बहुत खट्टी कैरी और इमली खाने का मन होता है। माँ की वो आम की लौंजी, एक प्यारी सी मुस्कान उसके अंधरों पर खिल जाती है। आज सासू माँ बहुत खुश है। बहू बहुत बहुत बधाई। सलोनी के मन में माँ को खुश देखकर आशा के भाव अंकुरित हुए। जब वे खुद मिठाई लेकर आई और उसके मुख पर मिठाई का टुकड़ा रख दिया था, क्षण भर के लिए सलोनी के मुख पर स्वर्गीय आनंद की ज्योति चमक उठी है। क्या इतने सालों बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आ रही है? क्या खुशखबरी है? क्या मुझे वो वापस लिवाने आ रही है? तभी सासू माँ बोली, बेटी सलोनी तू माँ बनने वाली है, बधाई हो, कुलदीपक आने वाला है। सलोनी की कल्पनाओं का भव्य महल पल भर में धराशायी हो गया। ओह तो यह बात है, एक बार की मादक खुशी हवा बनकर उड़ गई। सत्य सामने था, 11 वर्ष की माँ। कितना सही कितना गलत। सलोनी चुपचाप कमरे में चली आई और सारी रात गीले बिस्तर पर सोए हुए मनुष्य की भांति करवटें बदलती रही। नींद न जाने कहां उड़ गई थी। बरसात के बादल आकाश पर घिरे हुए थे। ठंडी हवा साकी की चाल चल रही थी। सलोनी फिर उठी और गुनगुनाने लगी। उसकी आवाज में दर्द था, गम था और माँ के प्रति थोड़ी खींच, जो इन सालों में उससे मिलने एक बार भी नहीं आई। रात की नीरवता या उसके दिल की खामोशी कौन ज्यादा गहरी थी पता नहीं। वही हुआ जिसका डर था। किसे सलोनी की परवाह थी? पूरा दिन काम में मशगूल, ना अच्छी खुराक, ना कोई आराम। फिर इतनी कच्ची उम्र। सासू माँ के तानों के डर से सलोनी सरपट भागती फिरती। पैर हाथ जवाब देते, शरीर शिथिल हो जाता। थोड़ा सुस्ताती तो सासू माँ फिर शुरू हो जाती। लगता है यह नूर परी है, इससे पहले किसी ने बच्चे जने नहीं। महारानी है, बैठकर खाएगी। माँ के घर से 2 सेविका लेकर दहेज में आती। कंगाल भिखारन माँ ने 2 जोड़ों में ही तुझे विदा किया था। कहाँ से दासियां लाओ तुम्हें हिंडोलों में झुलाने के लिए? बुला ले अपने बाप को, काम में सहयोग कर देगा। कितना नखरा दिखाती है। सलोनी सोचती है, मेरा बाप कहाँ से आएगा? मुझे उसकी शक्ल भी याद नहीं। भगवान के घर से भी भला आता है कोई? सलोनी की सावन की झड़ी कभी थमने का नाम ही नहीं लेती। उसे समझ नहीं आता अंदर मूसलाधार बारिश है या बाहर। प्रसव का समय 9 महीना पूरा होने के पहले ही आ गया था। सलोनी ने अत्यंत कोमल सुंदर बच्चे को जन्म दिया, पर उसका सिर काफी बड़ा एवं भारी था। वह पूरा दिन रोता ही रहता था। शायद उसे कोई बीमारी थी। बड़ा भयंकर कष्ट। सलोनी को और कुचलने के लिए यह प्रभु का आखिरी प्रहार काफी था। सारा दिन उसकी सेवा में लगी रहती।
रात को हाथों का झूला बना हिलाती रहती। कम उम्र में मां बनने की वजह कुपोषण आज से बच्चे को दूध पान का अमृत भी नहीं पिला पाती। बोतल का दूध कैसे पिलाना है, कैसे उस रोते बच्चे को चुप कराऊं। सलोनी की बची खुची हिम्मत भी बुलबुले की भांत उड़ जाती। डॉक्टर ने बालक को देखकर बताया, यह बालक ऑटिज्म का शिकार है, इसका मस्तिष्क पूरा विकसित नहीं है। कम उम्र में अपरिपक्व प्रसव के कारण अक्सर ऐसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा बच्चा या तो विकलांग होकर पूरा जीवन बिताएगा या 2-3 महीने से लेकर 2-3 सालों में अपना शरीर त्याग देगा। पर सासू माँ और रमन इसके लिए भी सलोनी को जिम्मेदार समझते। तानों और गालियों को कौन समझाए, वह तो यूं ही सलोनी के दामन पर तूफान या आंधियां बनकर बरसते रहते थे। फिर एक दिन डायन कहीं कि बच्चा भी निकल गई, हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया, तुम्हें बहू बनाकर पूरे घर की खुशियां तिरोहित हो गई, हमारा सब सुख चैन खत्म हो गया। ग्रहण लगा दी हो तुम हमारी खुशियों को, मर क्यों नहीं जाती करमजली, मर जा नालायक, मैं रमन के लिए दूसरी ब्याह कर ले आऊंगी। हमारी खुशियों में बस तू आग लगा सकती है, कभी आनंद घन बनकर नहीं बरस सकती। हमारा ही भाग्य खराब था, कौन से बुरे नक्षत्र में इसे ब्याह था, कौन से बुरे कर्मों का फल था जो तुम हमारे गले पड़ गई। पोते को गोद में खिला भी नहीं पाई मैं, अपने ही जैसा पागल बेटा जना तूने। चली जा हमारी नजरों के सामने से, चली जा अपने बेटे के पास, कम से कम हम आगे की जिंदगी तो अच्छा व्यतीत करेंगे। तुम्हारा मनहूस साया हमारी खुशियों को दीमक की तरह खा जाएगा। सलोनी धरणी की भांति धीर सहनशील सब कुछ निष्प्राण होकर सुनती, दिन रात प्रभु से मृत्यु के लिए प्रार्थना करती। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखती थी, हाथ पैर बासी ककड़ियों की भांति सूखे एवं बेजान, हृदय ऐसा धड़कन और स्पंदन बस नाम मात्र की हो। संवेदनाएं सूख चुकी थी, उसके गीत भी अब उससे रूठ गए थे। वो चाहती थी कैसे भी माँ के पास चली जाए, पर माँ की बात बेटी ससुराल से अर्थी उठती है, अब समझ आने लगी थी। अब केवल हृदय सागर में दर्द और टीस की लहरें उठती, उसकी आंखें भी डडबाती, पर सूखे अधरों को आंसू का नमकीन पानी भी नसीब नहीं होता। मुख पर सलोनी की अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। आज माँ अपनी सलोनी को परियों की नगरी में मिलने आई है। सोचती है क्या मेरी सलोनी आज भी हिरनी सी चंचल अटकेलियां खेलती होगी, पायल की रुंझुन से घर में सरगम छेड़ती होगी। कितने दिन दिवस बीत गए, सलोनी प्यारी सलोनी, उसको गीत गाते सुनूंगी। वाह सलोनी मेरी बिटिया, साक्षात माँ शारदे बसती है उसकी कंठों पर, माँ सलोनी को धरती पर निढाल पाती है। हाय हाय मेरी सलोनी, ये मेरी सलोनी नहीं हो सकती। माँ के व्यग्र हाथ तेजी से सलोनी के हृदय की धड़कन को सुनना चाहते हैं। सलोनी जिंदा है या मुर्दा, शायद माँ से मिलने को ही चंद सांसें गिन रही थी। माँ को देखते ही सलोनी शांत भाव से मिलन अभिशाषा घूंघट में बांधे इस निष्ठुर संसार से विदा लेती है। उर्मिला पर जैसे नशा चढ़ गया हो, उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाती है। मक्खियां बहुत हो गई है, सलोनी आज भी तो अल्हड़ की अल्हड़ ही है। भला कोई मुख पर मक्खियां भिनकने देता है, वो अपने पल्लू से उनको उड़ाती है। उसके नेत्रों से सावन की झड़ी बनकर आंसू टप टप छलकते हैं। रमन हंस रहा था, सासू माँ तिरछी मुस्कान से बहुरुपिया का स्वांग रचती है। अंदर गजब की शांति और सुकून फैली है। आज सलोनी के मुख पर मौत की नीरव शाही पुत गई है। रमन सोचता है वो फिर सेहरा पहनेगा, दूल्हा बनेगा, एक और सलोनी आएगी। शमशान में सलोनी का शव मिट्टी में विलीन हो रहा था। मूर्तिवत बैठी उर्मिला अपनी बिटिया की परी नगरी की पहेली को समझने का प्रयास कर रही थी। झिंगुर की लय और मेढक की झंकार दोनों एक में मिलकर सलोनी की विदाई में क्रंदन करुण विलाप कर रहे थे। उधर रमन और उसकी माँ दूसरी शादी के लिए लड़की देखने के लिए तैयारी कर रहे थे। इधर सलोनी की माँ उर्मिला सारी रात रोते हुए शमशान घाट पर बिता दिया। उर्मिला के दिल से निकली आह और सलोनी की निश्चलता से ईश्वर का ऐसा प्रकोप हुआ कि रमन के दोनों हाथ पैर सुन्न पड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि इसे अब कभी ठीक नहीं किया जा सकता, सारी जिंदगी इसे अब ऐसे ही गुजारना होगा। रमन और उसकी माँ का दूसरी शादी का सपना सपना ही रह गया। रमन की माँ सोचती कि सलोनी के साथ किया गया दुर्व्यवहार ही उसके बेटे के लिए श्राप बन गया, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।